Good morning all the student. Myself Sandeep Das. I am your computer teacher. So today we will discuss a new session. Session 7. The topic is presentation themes. आज हम लोग एक न्यू सेशन देखेंगे जिसका टॉपिक है प्रेजेंटेशन थीम्स, यानी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ऐसे फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है जिसकी मदद से आप अपनी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को और भी बेहतर इफेक्टिव वे में आप प्रेजेंट कर सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है प्रेजेंटेशन थीम, यानी थीम्स आपकी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन यानी स्लाइड्स के लिए बहुत ही इफेक्टिव होती है। अगर ये थीम्स आप अपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में यूज करते हैं, ये और भी ज्यादा अट्रैक्टिव, इंटरेस्टिंग आपके स्लाइड्स को देती है। ओके, ये जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो सॉफ्टवेयर है, इसमें ऐसे बहुत सारे थीम्स आपको प्रोवाइड की जाती है। ऑलरेडी इसमें कुछ ऐसे प्री डिफाइंड इमेजेस, प्री डिफाइंड डिजाइन और बहुत सारे ऐसे फीचर्स आपके पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में अवेलेबल होते हैं। उसकी मदद से आप क्या करते हैं, अपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट कर पाते हैं इन फ्रंट ऑफ द ऑडियंस। ओके, तो ये जो सॉफ्टवेयर है, इसमें जो प्री डिफाइंड डिजाइंस है, इन्हीं को हम लोग थीम्स बोलते हैं। सो प्री डिफाइंड डिजाइन आर आल्सो कॉल्ड द प्रेजेंटेशन थीम्स। इसी को हम लोग प्रेजेंटेशन थीम्स भी कहते हैं। सो प्रेजेंटेशन थीम्स एक तरीके का ऐसा फॉर्मेट है जिसकी मदद में इसमें आपको टेक्स्ट, लेआउट, बैकग्राउंड कलर और बहुत सारे कलर स्कीम्स अवेलेबल होते हैं। ये जो थीम्स इसमें आपको ये सारे ऑप्शन प्रोवाइड करती है जिसकी मदद से आप अपनी स्लाइड्स को, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन स्लाइड्स को और भी बेहतर तरीके से बना सकें। सो हाउ टू अप्लाई थीम्स इन आवर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन? तो उसके लिए सबसे पहले हमें स्टेप्स को फॉलो करने होंगे स्टूडेंट। तो सबसे पहले आप डिजाइन टैब पे जाएंगे। डिजाइन टैब पे एक थीम ग्रुप, आपके थीम ग्रुप में, डिजाइन टैब में थीम ग्रुप है, वहां पे आपको माउस को हॉवर करेंगे तो आपको सर्टेन ऑप्शन होंगे, वहां से आप सर्टेन थीम्स को सेलेक्ट करते हैं। यानी जो भी आपको मेनू अपीयर होंगे, जैसे ही आप क्या करते हैं, डिजाइन ग्रुप में, थीम्स ग्रुप में जाकर के थीम्स का एक मेनू अपीयर होगा, उसमें से एक थीम्स को सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर चाहिए कि और भी टेम्पलेट डिजाइन, आपके थीम्स के और भी टेम्पलेट डिजाइन चाहिए, तो आप मोर टेम्पलेट डिजाइन में जाकर के जो आपके मोर ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक होने पर अपीयर होते हैं, उस पर क्लिक करते हैं तो वो मोर अपीयर हो जाएंगे और भी ज्यादा थीम्स आपके सामने स्क्रीन पे अपीयर हो जाएंगे। उसके बाद आप वहां से मोर ऑप्शन में से और भी थीम्स को देख सकते हैं और सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, जैसे ही आप कोई भी थीम्स को जो जरूरत होती है उसे सेलेक्ट करने के बाद आप उसे अपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन स्लाइड्स में जैसे ही देखते हैं, उसे ओके बटन प्रेस करते हैं तो वो अप्लाई हो जाता है वो थीम आपके पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन स्लाइड्स में। ओके, तो इस तरीके से आप अपने थीम्स को अप्लाई करके अपने स्लाइड्स को और भी अट्रैक्टिव बनाते हैं। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन अलाउ यू टू चेंज द कलर स्कीम ऑफ द सिलेक्टेड थीम। आप अपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को, उसके थीम्स के कलर को भी चेंज कर सकते हैं। तो आप अगर जो थीम्स सेलेक्ट किए हैं अपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के लिए, तो आप उसका कलर भी क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं, उसे चेंज भी कर सकते हैं। आप वहां से कलर बटन पे जाएंगे, जो थीम्स ग्रुप में जो डिजाइन टैब में अवेलेबल है कलर ऑप्शन बटन, आप वहां से क्लिक करने के बाद आपका जो भी थीम्स आपने सेलेक्ट किया, आपका वो उसका कलर क्या होगा, चेंज हो जाएगा। ओके, तो जैसे ही आप उसे चेंज करना चाहते हैं, या तो आप किसी भी स्लाइड पे सिलेक्ट करके उसे राइट क्लिक करते हैं स्टूडेंट। राइट क्लिक करने पर आपको वो ऑप्शन आता है, आप वहां से भी कर सकते हैं और उसे अप्लाई टू ऑल यानी सारे स्लाइड्स पे अप्लाई कर सकते हैं, या तो पार्टिकुलर स्लाइड्स पे भी, या तो सारे स्लाइड्स पे भी आप अपने कलर को क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ओके, सो इस तरीके से आप अपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में किस तरीके से थीम को सिलेक्ट करने के बाद आप उसे अप्लाई करते हैं अपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में, और थीम्स को सेलेक्ट करने के बाद आप थीम्स में कलर भी अवेलेबल करवा सकते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर अवेलेबल होता है आपके पावर पॉइंट थीम्स के लिए। ठीक है, थीम्स जैसे ही सेलेक्ट होते हैं, वो थीम्स आपको आपके स्लाइड्स के लिए एक बेटर वे में इफेक्टिव होता है, और उसके बाद आप उसमें कोई भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर को प्रोवाइड करवा सकते हैं। ओके स्टूडेंट, सो ये था आपका टॉपिक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन थीम्स। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज स्टूडेंट चेंज डिजाइन ऑफ प्रेजेंटेशन। कैसे हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के डिजाइन को चेंज कर सकते हैं।
ये चेंज अगर आप अपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पे करते हैं तो आपके लिए और भी ज़्यादा बेहतर होता है और बेनिफिट होता है। क्यों? क्योंकि आपके पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को और भी इफेक्टिव बना सकता है ये डिज़ाइन को चेंज करने पर। ये टॉपिक में आज हम लोग देखेंगे चेंज डिज़ाइन ऑफ अ प्रेजेंटेशन। इसमें कैसे हम चेंज कर सकते हैं डिज़ाइन को प्रेजेंटेशन के लिए, वो आज हम देखेंगे। आप इसमें डिज़ाइन में बैकग्राउंड कलर, पैटर्न, टेक्सचर ऑफ स्लाइड और इसकी मदद से आप अपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को और भी बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि आपको ये डिजाइन अवेलेबल करवाना है, उसके लिए आपको सर्टेन स्टेप्स को फॉलो करना होता है, रूल्स को फॉलो करना होता है, तभी जाकर के आप इस डिजाइन को अवेलेबल कर पाते हैं। तो उसके लिए सबसे पहला आप बैकग्राउंड स्टाइल बटन पे जाएंगे, जो आपके बैकग्राउंड ग्रुप में आपके डिजाइन टैब में अवेलेबल है। डिजाइन टैब में अवेलेबल होने के बाद आपको बैकग्राउंड ऑप्शन पे बटन पे क्लिक करते हैं तो आपको डिफरेंट स्टाइल्स आपके सामने अपीयर हो जाएंगे। आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टाइल्स आपके सामने हो जाएंगे। किसका? बैकग्राउंड स्टाइल, बैकग्राउंड डिजाइन का आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टाइल आपके सामने प्रेजेंट हो जाएंगे। उसके बाद आप डिफरेंट स्टाइल को माउस के द्वारा आप उस पे मूव करवाते हैं स्टाइल पे, तो वही स्टाइल आपको सेलेक्ट होता जाएगा और प्रीव्यू यानी आप उसे देख भी सकते हैं। While you hovering your mouse on your different types of background style, you see your background style live preview on your slide, यानी वो लाइव आपको दिखेगा कि आप किस तरीके के स्टाइल्स को आप उस पर अप्लाई करना चाहते हैं। ठीक है, उसके बाद आप क्लिक करते हैं फॉर्मेट बैकग्राउंड ऑप्शन पे, जो आपके बैकग्राउंड स्टाइल ग्रुप में अवेलेबल है। उसमें से क्लिक करने पर आपको एक ड्रॉप डाउन मेनू अपीयर होता है, जो आपके फॉर्मेट बैकग्राउंड का एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा। ठीक है स्टूडेंट, फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स अपीयर होने के बाद आपको वहां से फिल टैब पे जाना है। फिल टैब में से आपको लेफ्ट साइड पेज में ये फिल टैब अवेलेबल होता है। उसमें आप देखेंगे कि ये बाय डिफॉल्ट आपका फिल टैब अवेलेबल पहले से आपके पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन स्लाइड के लिए डिफॉल्ट सेलेक्टेड होता है। ठीक है, आप वहां से ऑप्शन में सॉलिड फिल रेडियो बटन को सिलेक्ट करते हैं, जो आपके राइट पेन साइड में है। उसके बाद आप नेक्स्ट प्रोसेस में कलर फिल बटन पे जाते हैं। कलर बटन पे जाते हैं ऑप्शन पे, उस बटन पे क्लिक करने के बाद आपको एक मेनू अपीयर होगा, आपके स्क्रीन पे एक मेनू अपीयर होगा। मेनू अपीयर में आप जो भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर को अपने स्लाइड्स में अवेलेबल करवाना चाहते हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, आप उसे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन स्लाइड्स में और भी ज्यादा मोर कलर को प्रोवाइड करना चाहते हैं, यू वांट टू गिव मोर कलर, different types of color apply on your slide, so you have to select more option in that option। ठीक है, आप more option को select करके आप more यानी different types of color को available करवा सकते हैं। उसके बाद आप OK बटन प्रेस करते हैं, आपका वो अप्लाई हो जाता है। तो अगर आप चाहते हैं पार्टिकुलर स्लाइड्स के लिए, अगर हम पार्टिकुलर स्लाइड्स के लिए वो कलर अप्लाई करना चाहते हैं तो वो पार्टिकुलर स्लाइड्स के लिए भी हो सकता है। अगर चाहते हैं कि हमारे सारे स्लाइड्स में वो अप्लाई हो, तो अप्लाई टू ऑल ऑप्शन का क्लिक करते हैं बटन, आपका वो अप्लाई टू ऑल यानी सारी स्लाइड्स में अप्लाई हो जाएगा। ओके, सेटिंग इमेज एज अ वाटरमार्क, यानी आप जब पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन स्लाइड्स तैयार करते हैं, आप चाहते हैं कि आपका इमेज, आपका जो इमेज होगा ये आपकी स्लाइड्स में बैकग्राउंड यानी वाटर हल्का शेडेड पोर्शन में दिखे, इस तरीके से, चाहे वो इमेज को या टेक्स्ट को शेडेड पोर्शन में दिखाना चाहते हैं, आप उसके लिए भी आपको बाय ऑप्शन, बाय सेटिंग, आप बाय स्टेप्स के थ्रू आप अपना दिखा सकते हैं। तो उसके लिए ये आपको जो फेडेड इमेज दिखता है, हल्का शेडेड यानी फेडेड इमेज, आप इमेज को भी दिखा सकते हैं, आप अपने टेक्स्ट को यानी टेक्स्ट में आपका नाम या किसी चीज का नाम आप उसको फेडेड रूप में आप बैकग्राउंड वाटर इमेज के थ्रू कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें स्टेप्स को फॉलो करने होंगे स्टूडेंट। क्या स्टेप्स को फॉलो करेंगे तभी जाकर के ये फेडेड इमेज, फेडेड टेक्स्ट हमें दिख पाएगा। तो उसके लिए सबसे पहला यू फर्स्ट क्लिक ऑन द फॉर्मेट बैकग्राउंड, आपका डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा। इस पे क्लिक करने के बाद उसके बाद आपको पिक्चर एंड टेक्सचर फिल रेडियो बटन आएंगे। उस पे आने के बाद आप वहां से रिलेटेड प्रॉपर्टीज अपीयर होंगे आपके डायलॉग बॉक्स, इसके लिए फेडेड इमेज के लिए। उसके बाद आपको एक फाइल ऑप्शन बटन आएगा, उस पर चूज करते हैं।
आपको बोला जाता है कि आप इमेज कहाँ से इंसर्ट करना चाहते हैं, अपने फाइल से या इंटरनेट से या कहीं से। तो आप इंसर्ट बटन पे जाकर के आप इमेज को सेलेक्ट करते हैं। आपके फाइल कंप्यूटर सिस्टम में ऑलरेडी अगर कोई इमेजेस है, उस इमेज को आप अपने स्लाइड्स में इंसर्ट करना चाहते हैं एज अ फेडेड इमेज के रूप में, आप वहां से भी इंसर्ट ऑप्शन के द्वारा कर सकते हैं। उसके बाद आप इंसर्ट ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होता है आपके इमेजेस का। जो भी इमेज आप सेलेक्ट करना चाहते हैं आप उस इमेज पे क्लिक करते हैं, ओके बटन प्रेस करते हैं, वो आपका इमेज इंसर्ट हो जाता है फेडेड रूप में। और आप देखते हैं कि वो आपका एक एज अ फेडेड यानी शेडेड रूप में आपके बैकग्राउंड में वो दिखता रहता है। तो ये है आपका वाटर इमेज। इस तरीके से आप ऑब्जर्व करते हैं कि आपने जो पिक्चर सेलेक्ट किया था, आप उसे अपने बैकग्राउंड में, स्लाइड्स के बैकग्राउंड में किस तरीके से फेडेड रूप यानी वाटरमार्क के रूप में, हल्का शेडेड रूप में आपको दिख रहा है। ठीक है, इस तरीके से आप अपने पूरी स्लाइड्स में भी अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई टू ऑल कर सकते हैं। ये तो था स्टूडेंट इमेज के लिए। अगर टेक्स्ट के लिए भी करना है तो आप मोर ऑप्शन में नीचे की ओर जाकर के आप वाटरमार्क टू टेक्स्ट का ऑप्शन चूज करते हैं। तो उस कॉलम में आपको टेक्स्ट लिखना होगा, यानी आप कोई रिलेटेड टेक्स्ट देना चाहते हैं एज अ फेडेड इमेज के रूप में, फेडेड टेक्स्ट के रूप में, आप वहां पे अपना नाम या किसी और का नाम वहां पे मेंशन करते हैं बॉक्स में, कॉलम में। उसके बाद वो ओके करते हैं तो आपका वो फेडेड टेक्स्ट आपके स्लाइड्स में, पूरे स्लाइड में या पर्टिकुलर स्लाइड में आपका अप्लाई हो जाता है। अगर अप्लाई करते हैं ऑल में तो आपके पूरे स्लाइड्स में वो अप्लाई हो जाते हैं। ओके स्टूडेंट, तो इस तरीके से हम इस टॉपिक में कैसे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में डिजाइन को चेंज करते हैं। डिजाइन को चेंज करते हैं, उसके प्री डिफाइंड डिजाइन ऑलरेडी हमारे प्रेजेंटेशन में इनबिल्ट होने के बाद आप क्या करते हैं कि आप उसे यूज कर पाते हैं अपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में। और उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो था आपका वाटरमार्क, इमेज को कैसे वाटरमार्क के जरिए हम यूज कर सकते हैं अपने पावर पॉइंट स्लाइड्स में। ओके, तो इसके जरिए भी आप वाटरमार्क का ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं और उसको अपने इमेज को एज अ फेडेड इमेज के रूप में अपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में यूज कर पाते हैं। ओके स्टूडेंट, तो ये तो था आज का टॉपिक। ओके, ये आपका सेशन कंप्लीट हुआ।